Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the chapter agriculture, where we are discussing about the agricultural system in India. It is the most ancient system in which the economy functions. इकोनॉमिक फंक्शन के लिए दिस इज द एंशियंट मोस्ट सिस्टम जिसमें कि द पीपल एंड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर कैरिड ऑन. गॉट इट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर कैरिड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. तो ये किस तरह से होता था? हाउ डिड इट हैपन? वेयर डिड इट हैपन? व्हाट वाज द डिफरेंट मोड्स? दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. सो while we are discussing about agriculture and while we are discussing about agricultural processes, सबसे पहला टॉपिक जो आया था, what we had done in the last class, that was we have started with the types of farming. Different types of farmings happen. बहुत तरीके की farming होती है. The one that we have discussed in the last class was the primitive subsistence farming. We started with this. Word itself has got the meaning. इस शब्द में ही in this sentence, in this topic only, the meaning is hidden. That is primitive. बहुत पुराना, very old. Okay, and subsistence, which you carry on, which a person carries on for their life, अपनी जिंदगी के लिए, अपने आप के लिए, the system that is being carried on. So this is called as the primitive subsistence farming. Different places, different names. Okay, बेवर, दहिया, पेंडा, पोंडू, बहुत सारे नाम हैं हर एक स्टेट में. एंड इट इज प्रैक्टिस्ड एवरीवेयर. एंशियंट मोस्ट है. पहले के जमाने में बहुत फॉरेस्ट होते थे. देयर वर मेनी फॉरेस्ट इन द ओल्डन टाइम्स. तो दीज फॉरेस्ट, ऑल द वर्क दैट यूज टू हैपन, ऑल द डीलिंग दैट यूज टू हैपन, इट यूज टू हैपन थ्रू प्रिमिटिव वे. दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न टेक्निक. फॉरेस्ट को हल्का सा वन पैच ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड, उसको बर्न करते थे, उसके बाद उसके ऐश में ही सीड्स ग्रो करते थे. वेरी प्रिमिटिव. नो टेक्निकल थिंग्स वेर यूज्ड. मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, द पीपल हु आर देयर इन द जंगल एरिया, दे नो दैट इट इज वेरी हार्मफुल फॉर बॉडी. बट इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये डाल के हम क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली वी आर किलिंग द एनिमल्स. So when we are killing the animals, so this cannot be healthy for the human body. Animals, वो जो कीटनाशक है, तो कीट तो नाश हो गए, लेकिन वो जो जहर है कहीं ना कहीं से it has gone into that crop. तो यही, this was the concept that we needed to understand. And इस system को also it was also called as, many places it was called as झूम. क्या कहते थे? इसको हम झूमिंग भी कहते थे. अब वन एग्जाम्पल वॉज गिवन देयर. एक एग्जाम्पल दिया हुआ था रिंझा. रिंझा रहती है असम में. शी इज लिविंग एट डिपू इन असम एंड फैमिली मेंबर्स, उसको बड़ा अच्छा लगता है व्हेन शी फाइंड्स हर फैमिली मेंबर्स क्लियरिंग, स्लैशिंग, बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए जब वो देखती है उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं, they are clearing the forest place. वहां पे हल्का सा they put it, थोड़ा सा आग लगा के on putting it on fire and then cultivating. तो she is helping them in irrigating the field. Field को irrigate करने के लिए many a time she helps them. तो कैसे होता है ये? It is happening through water running through a bamboo canal. बांस जो होता है, बांस से इस तरह का व्यवस्था की गई है. दे हैव मेड सच अरेंजमेंट्स विद द बैम्बू कि पानी बहुत दूर है, वहां से पास तक, यहां तक पानी आराम से आ सकता है. वाटर कैन इजिली
come through these canals, and she helps in irrigating these fields, and she wants to stay here. वो यही रहना चाहती as long as she can. जितने दिन तक रह सकती है, she wants to stay there. लेकिन this little girl, छोटी सी बच्ची है, इसको आइडिया नहीं है. किस चीज का आइडिया नहीं है? कि the soil fertility is declining. Irrigating is good, growing crops is good, लेकिन कहीं ना कहीं से the people are compromising with the soil fertility. जो उस जमीन की जो पैदावार है, जो उस जमीन का जो प्रोडक्टिविटी है, the family searches for a fresh patch of land in the next season. उस जगह का लैंड अब आगे कुछ ग्रो करने के लायक नहीं रह गया, इसीलिए तो they have to keep on shifting. The family is looking for a new place for this kind of a farming system. तो ये थोड़ा सा इस चीज को समझना है. ठीक है, many people's lives are based on that, but not good for the health of the crop, for the health of the soil, and it is good for the health of the people. लेकिन it is, people are compromising with the quality of the soil. Soil quality is compromised. ठीक है. Then there is, पहला ये हो गया. दूसरा जो आज हम पढ़ेंगे, that is intensive subsistence farming. इंटेंसिव, इंटेंस तरीके से, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके ये करना है फार्मिंग. दिस फार्मिंग नीड्स टू बी डन इन अ वेरी इंटेंस means it is practiced in the areas of high population pressure on land. ये कहां पे प्रैक्टिस होता है? It is practiced on the areas of high population land. बहुत ज्यादा लोग जहां पे रहते हैं, मेनी पीपल आर लिविंग देयर. तो क्या होता है ना, देखो ये दिस इज वेरी टेक्निकल. मेनी पीपल आर लिविंग देयर, तो उनको पहले रहने के लिए जगह चाहिए, उसके बाद वो एग्रीकल्चर के लिए सोचेंगे. तो एग्रीकल्चर के लिए व्हाट हैपेंस, देयर इज वेरी लेस लैंड एंड इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, बहुत देर तक काम करना पड़ता है. हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट इज ऑल्सो देयर. काफी सारी दवाइयां यूज करते हैं. एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. छोटी सी जमीन पे ज्यादा पैदावार. सिंपल में आई एम एक्सप्लेनिंग, इन अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड लॉट ऑफ ग्रेन्स आर ग्रोन. ओके, so lot of pressure is there. So this kind of a farming, it is labor intensive farming. लेबर इंटेंसिव, बहुत सारे लोग चाहिए. विथ, ठीक है, with high doses of modern inputs of biochemical, वही इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाली जो बात हो रहे थे. ठीक है, बायोकेमिकल्स यूज कर रहे हैं फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. भाई ज्यादा पैदावार उतनी ही जमीन पे से करनी ना, हायर प्रोडक्शन. एग्जाम्पल दूं यहां पे, shall I give an example here? You all have done it. Intensive subsistence farming. 9th class, Palampur, yes. Small holding of land. बहुत कम जमीन है लोगों के पास, उसी में खेती किए चले जा रहे हैं. कितना, हाउ लॉन्ग? How long will the land sustain its productivity? कितने दिन तक वो जमीन प्रोडक्टिव रहेगा, उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है जानना. It is very difficult to know. Okay, but this is happening.
हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन है, भाई उतनी जमीन है, खेती तो करनी है, आउटपुट भी निकालना है। तो इस तरह की फार्मिंग कहां पे हो रही थी? विच स्टेट्स में दिस माइट बी हैपनिंग? यस, ऑफ कोर्स, यूपी, बिहार, स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। देखो, अब यहां पे ये भी समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि व्हाई द लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल। ये जमीन के छोटे टुकड़े क्यों हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल, ये तो समझ में आ गया, लेकिन व्हाई दीज लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल, इसको भी हमको समझना है। लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल बिकॉज ऑफ द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। एक पिताजी हैं, 2 एकर्स ऑफ लैंड है, 4 बेटे हैं, 4 बेटे में 2 एकर्स ऑफ लैंड बांट दिया, हाफ एकर लैंड कम्स टू 1 सन, हो गया। अब वो चारों अपने लैंड पे अपने हिसाब से खेती करेंगे। नाउ 4 ऑफ देम विल बी डूइंग एग्रीकल्चर ऑन देयर लैंड इन देयर ओन मैनर। हो गई लैंड होल्डिंग्स स्मॉल, छोटा हो गया लैंड। सो मेजर रीजन फॉर दिस इज द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लॉ लैंड। राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिविजन ऑफ लैंड। बहुत छोटी जमीन पे क्या काम कर पाएंगे, कितना काम कर पाएंगे? हाउ मच वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क कैन बी डन ऑन दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड? एंड successive generations have rendered land holding size uneconomical. आने वाली जनरेशंस जो है उनको इस तरह से सोचना चाहिए, चारों भाइयों को मिलकर नहीं कर सकते हैं खेती? Can't they practice this together? This is what is happening in Punjab and Haryana. साथ में 4-4, 5-5 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, सब लोग मिल के खेती करते हैं, प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं। एवरीबडी इज वेरी हैप्पी, सब कोई खुश है, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा है। Nobody is facing the losses. Please understand. तो obviously the things would be smooth. लेकिन division of land among successive generations, have made the land holdings small and uneconomical. उतनी छोटी जमीन पे कितनी खेती कर पाएंगे? ठीक है, दैट्स वाई द वर्ड अनइकोनॉमिकल हैज बीन यूज्ड। एंड अनइकोनॉमिकल, गॉट इट? अच्छे से अच्छा पैदावार होना है, अच्छे से अच्छे तरीके से खेती करनी है, जिसके वजह से दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन दीज एरियाज। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, छोटी छोटी लैंड्स हैं, ओके? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस हो गया। We have already done primitive subsistence. This was intensive subsistence, and the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of, और कोई livelihood नहीं है, ऑक्यूपेशन कहाँ, एजुकेशन भी बहुत कम है, तो देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड्स। फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स कीप वर्किंग on these small land holdings.
As a result, there is huge pressure, काफी प्रेशर होता है, इनॉर्मस प्रेशर आप कह लीजिए, ह्यूज प्रेशर कह लीजिए, ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. एग्रीकल्चरल लैंड पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है. ह्यूज प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड. गॉट इट? This kind of a system very लेकिन क्या है ना, मैक्सिमम जगहों पे यही प्रैक्टिस है. दिस इज हाउ द एग्रीकल्चरल सिस्टम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. अब इसके बाद दिस वाज वी हैव डन टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग में वी हैव डन द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस गुजारे के लिए जो काम किया जा रहा है, the farmers are ultimately depending on these pieces of land. इन्हीं लैंड्स के ऊपर फार्मर्स की जिंदगी जो है वो निर्भर करती है. अब क्या है, जो another important one that is there is the commercial farming. Got it? Commercial farming है, as the word itself has got the meaning, it has got commercial value. काफी पैसा कमाते हैं इसमें जो फार्मर्स इन्वेस्ट करते हैं. मनी इन्वेस्टमेंट इज देयर, लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट इज देयर, लेकिन मनी आउटपुट इज ऑल्सो देयर. काफी पैसा कमाते भी हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल फार्मिंग. मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस तरह की फार्मिंग का? High dose of modern inputs. The main characteristic of this kind of farming क्या है? Is हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट. मॉडर्न इनपुट के बिना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये तो चाहिए ही चाहिए. ओके, हाई डोजेस ऑफ, तभी हो पाएगा मॉडर्न इनपुट. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ये जो नए तरीके से जो फार्मिंग होती है, ये जो कमर्शियल फार्मिंग होती है, इसमें चाहिए अब मॉडर्न इनपुट्स क्या हैं? HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. HYV सीड्स, देखो फर्टिलाइजर तो उसमें भी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है ना, हम खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो जो गाय के गोबर से बनता है. यस, प्रिमिटिव में. लेकिन यहां पे क्या है? HYV सीड्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर, insecticides, pesticides are used on a large scale for, भाई इतना पैसा इन्वेस्ट होगा, ये सब सस्ता नहीं मिलता है. You know all this chemical fertilizers, insecticides, pesticides, quite expensive. इतनी सारी चीजें जब यूज करेंगे, they are used on large scale to obtain higher productivity. To obtain higher productivity. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अनाज ग्रो करना है तभी प्रोडक्टिविटी सही होगी. एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द फार्मर्स हु आर इन्वेस्टिंग, दे नो इनपुट. लेकिन अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो दे नो इट वेरी वेल कि 2-3 लाख रुपए का तो इनकम हो ही जाएगा. यस,
That's the kind of profit margin that is there with these commercial crops. Okay. तो the degree of commercialization of agriculture का जो commercialization है, the commercial value है, that is varies from अलग अलग region में अलग अलग है. Okay. कितना हद तक है degree of commercialization is different in different regions. अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से कमर्शियलाइजेशन है. जैसे राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप. राइस is a commercial crop in Punjab and Haryana. Got it? And subsistence crop, देखो इसको इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है. This example you have to give at many places. Subsistence crop in ओडिशा. ठीक है. पंजाब एंड हरियाणा के किसान पहले तो ये समझो बहुत रिच हैं, रियली रिच पीपल. ये बिकॉज कमर्शियलाइजेशन है. वो राइस जो है ना, द काइंड ऑफ राइस दैट दे ग्रो, इट इज इंटरनेशनल क्वालिटी. नेशनल क्वालिटी का भी मतलब कि कंट्री में तो चावल कैसे कैसे किलो वो बेचते हैं पता है, 135 रुपए, 140 रुपए. बट द राइस क्वालिटी, इफ यू हैड दैट राइस, वो चावल अगर आपने खा लिया तो आपको कोई और चावल फिर खाने का मन नहीं करेगा. तो दैट काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ राइस दे ग्रो एंड देन दे एक्सपोर्ट दोज राइस. कंप्लीट कमर्शियलाइजेशन. दे अर्न इन डॉलर्स, दे अर्न इन यूरोज. ओडिशा में लेकिन चावल ग्रो करते हैं, अपने घर का काम चलाते हैं, अपने घर के लोगों का पेट भरते हैं. अनाज उतना ही ग्रो करते हैं जितना की जरूरत हो. हद से ज्यादा अनाज ग्रो करने की जरूरत नहीं है. ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन? यस. एंड पंजाब एंड हरियाणा दे यूज मॉडर्न टेक्निक्स. पैसा भी बहुत होता है उनके पास. They do not have to think before buying the pesticides and insecticides. Pesticides or insecticides को खरीदने के पहले ना उनको सोचने की. So dear students, last class we talked about the slash and burn technique. Today we have discussed about intense subsistence farming. थोड़ी सी जगह पे बहुत ज़्यादा फार्मिंग जब हम करते हैं, that is intense subsistence farming. Then we have today we also discussed about the commercial farming. Commercial farming, we call it as commercial farming because it has got some commercial value, because it is very much required to settle the commercial ways and means. And commercialization of agriculture that is happening, it is varying from one region to another. Rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, लेकिन ओडिशा में it is a subsistence crop. Subsistence आपको पता है जैसे कि the people's life depends upon that crop. तो this way the sum of the crops that are there, it is commercial at one place and subsistence at other place. यही चीज़ हमने समझने की कोशिश की my dear students. Commercial crops में we understood about the plantation crops. Plantation crops में which were the major crops? Children, we talked about tea, coffee, rubber, sugar cane, banana, etc. And tea is very popular in Assam and North Bengal. Coffee in Karnataka are the important plantation crops grown in these states, and the production is for market, well-developed network of transport, communication, and plantation areas. Plantation areas के बारे में थोड़ा सा research work करिएगा
and try to understand the process, the way the plantations work. Okay, so we discussed about it, children. In the next class we will be starting about the cropping pattern. Till then, thank you so much and all the best to you.